हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता है आप लोगों का 17 जुलाई को एग्ज़ाम है और आप लोगों का जो बायोलॉजी से अगर कुछ इंपॉर्टेंस है जहाँ से अगर 4 मार्क्स मिलेगा उसमें से एक टॉपिक है हार्डवेयर एनवायरनमेंट, जहाँ से कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स पूछे जाने के चांसेस इस बार ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल्स अगर किस तरीके से सॉल्व करना है, देयर इज टू लॉ जिसके थ्रू आप एनालिटिक फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर सकते हो। प्लस q इक्वल टू 1, another one is p square plus 2pq plus q square is equal to 1. Okay, this one, the first one, p plus q is equal to 1 is for analytic frequency. And this is the p square plus 2pq plus q square is equal to 1 is for generative frequency. ओके तो अगर पकड़ लो आपका कोई एक एनालिटिक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.8, तो दूसरा एनालिटिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 माइनस 0.8 0 to 0.2। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका का है। अनदर वन इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। इसका मतलब क्या होता है? p स्क्वायर का क्या है? p स्क्वायर का क्या है? p स्क्वायर का मतलब होती है होमोजेगस डोमिनेंट, लाइक b होमोजेगस डोमिनेंट। तो इसका जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है उसको कहा जाता है, इंडिकेट किया गया है p स्क्वायर से। 2pq समझ लो हेटेरोजाइगस, कैपिटल B स्मॉल b, वन इज डोमिनेंट अदर वन इज रिसेसिव। तो इस तरीके का जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसका जो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको 2pq से इंडिकेट किया जाता है। q स्क्वायर ये होती है स्मॉल b, मतलब जो रिसेसिव होमोजाइगस है उसको q स्क्वायर से इंडिकेट किया जाता है, उसका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड इस तीनों का जेनेटिक फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है आपका 1। इसी तरीके से इसका p प्लस q जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ p मतलब डोमिनेंट एलील का जेनेटिक एलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड q मतलब रिसेसिव एलील का एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एंड इसका इन दोनों का एलीलिक फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड टोटल करोगे तो 1 निकलेगा। ठीक है, ये है एलीलिक फ्रीक्वेंसी और जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। आई थिंक इस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर इस तरीके से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको तो आराम से इस फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा और आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स का नंबर दिया रहेगा और आपको निकालना होगा कि उसका एनालिटिक फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्वेश्चन ये है, इन ए सैंपल, ध्यान से सुनिएगा, इन ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल्स विथ कैपिटल B जीनोटाइप, 30 individuals capital B small b genotype and 15 individual with small b genotype, the frequency of small b allele। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका कैपिटल B जीनोटाइप का कितना इंडिविजुअल है? आपका इंडिविजुअल है यहाँ पे 65। कैपिटल B स्मॉल b जीनोटाइप का कितना इंडिविजुअल है? 30। एंड स्मॉल b जीनोटाइप का कितना इंडिविजुअल है? 15। ये डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है और इसके थ्रू आपको निकालना है एनालिटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b मतलब रिसेसिव एलील का। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधी सी बात है, जैसे कि एनालिटिक फ्रीक्वेंसी स्मॉल b का दिया गया है तो कैपिटल B इंडिविजुअल में तो आपका स्मॉल b है ही नहीं एलील, तो इस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना, इसको कट करना। ध्यान देना है, देखो यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल b, यहाँ पे स्मॉल b एलील है बट यहाँ पे कैपिटल B एलील भी है। यहाँ पे देखो रिसेसिव होमोजेगस स्मॉल b एलील, तो स्मॉल b जीनोटाइप, यहाँ पे स्मॉल b ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्मॉल b एलील ही है, कैपिटल B एलील नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b एनालिटिक फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ऑफ स्मॉल b इज इक्वल टू, पहले तो इसका डाटा ले लो स्मॉल b 15। ओके, एंड देखो यहाँ पे जो है कैपिटल B स्मॉल b कितना इंडिविजुअल है? 30 इंडिविजुअल्स है। तो 30 इंडिविजुअल्स पे हम सोच लेते हैं हाँ 50% इज स्मॉल b, तो हाफ ऑफ 30 करोगे यहाँ पे और यहाँ पे टोटल करोगे नीचे 65 प्लस टोटल इंडिविजुअल, पॉपुलेशन में टोटल इंडिविजुअल कितना है? 5, 65 प्लस 30 प्लस 15। तो 65 प्लस 30 प्लस 15 को कैलकुलेट करोगे तो 110 आएगा।
एंड 15 एंड हाफ ऑफ 30 मतलब 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30. ओके 0 0 काट दिया 3/11 3 आगे लिखो. तो आंसर आएगा एनालिटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बीन इज 0.27. ओके तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ये रहा एक न्यूमेरिकल्स हार्डी-वेनबर्ग लॉ से. तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो न्यूमेरिकल्स होती है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो मैं कह सकता हूँ करीब करीब आपको यहाँ से 4 मार्क्स मिल जाएगा अगर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ को आप अच्छे तरीके से समझ लिए और उसका न्यूमेरिकल्स कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया हर एक टाइप का थोड़ा बहुत करके तो आपको आराम से यहाँ से 4 मार्क्स 100% मिल जाएगा. ओके थैंक यू.